अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब मेरे ब्रदर्स, माय फ्रेंड्स एंड माय मेट्स। आई होप सब ठीक होंगे। दिस इज क्रिप्टो पीएनएल। लेट्स टॉक अबाउट BTC and let's see what market did, and let's update you about how is market behaving. This is our daily candles, and as you can see, we have a beautiful candle here, good candle, and look at the volume, and a very handsome volume, good return. Like in trading psychology में या trading terms में, this is a kind of an engulf candle, but it's not engulfing the wick, so not completely. That's the engulfing candle. So same kind of a returning candle. So this is a good sign, like this candle still, but like this candle. This is the sort of same candle we have. Same candles here and here. I think this shows that we are in some that there is some demand at this area, and whatever we can call it, this is the candle we are seeing again here. So ये एक बॉटम पे बनी थी और उसके बाद we break the high, like this high was taken out then. So अगर हम इस कैंडल से एग्जांपल लें तो we should take this high at least. Do you agree with me? As per the trend. So मैं जनरल बात कर लेता हूँ. अगर हम एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ट्रेडिंग टेक्निक बता देता हूँ. इफ़ यू एक्सपेक्ट द प्राइस के इधर तक जानी है तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप एवरी डेली कैंडल को लॉन्ग करेंगे क्योंकि आपको ये लगेगा कि एवरी डे न्यू हाई बनेगा, न्यू हाई एंड देन वी ब्रेक दिस वन. सो दिस इज आवर अल्टीमेट टारगेट. इसके दो तरीके हैं. आइदर यू बाय द फर्स्ट रिट्रेसमेंट और यू बाय, मतलब इधर तक जाए प्राइस, रिजेक्ट हो एंड देन यू बाय, या फिर आप रोज डेली कैंडल के ऊपर ट्रेड करें. ये एक डेली कैंडल है, मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इजी काइंड ऑफ सेटअप which I'll show you how do 10 to people do. For example, आपको पता है, मैं एग्जांपल देता हूँ. ये हाई बना था रात को, ठीक है, कल रात को हाई बना at 5 AM in पाकिस्तान टाइम. ये हाई बना तो what one should do, ये हाई बना. अब आपको पता है, आप बुलिश हैं और आपको पता है कि प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करना है. दिस इज योर अल्टीमेट टारगेट. ये बायस के ऊपर है. आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि आपने अपना बायस सेट किया हुआ है, आपको पता है इस हाई पे जाना है. ये हाई बन चुका है, अभी डेली की नेक्स्ट कैंडल नहीं बनी, सुबह के 5 बज के हैं. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इसमें टाइम का बड़ा एलिमेंट होता है. आप इस हाई को मार्क करेंगे, आप क्लोज को मार्क कर लेंगे, आप लो को मार्क कर लेंगे. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हाई ब्रेक होगा कल की तारीख में, यानी आज. तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू डू, मैं एक आर पे चला जाऊंगा. ये एक आर पे मुझे पता है कि कल की तारीख में, यानी कल इस हाई ने ब्रेक होना है, यानी $44,035 ब्रेक होगा. इसको हम और कन्फ्लुएंट कर लेते हैं कि मुझे ये भी पता है कि इससे ऊपर बहुत एक हाई ये भी है, और अगर प्राइस बुलिश है तो इस हाई को भी ब्रेक करेगी. तो मैं ये कह देता हूँ जस्ट इन केस मेरा टारगेट ये है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे अगर लगता है इस हाई को ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली इसके हाई के ऊपर जितने भी पैसे पड़े हुए हैं, जो जितनी भी लिक्विडिटी है, प्राइस उसको लेने जाएगी. अब हमने इसको ट्रेड करना है. सो 1 आवर से तो मैं आइडिया नहीं लगा सकता बिकॉज ये काफ़ी चॉपी स्ट्रक्चर है. दो तरीके हैं. एक तो तरीका ये है कि इस कॉइन के अंदर ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है. तो एक तो तरीका ये है कि आपके ऑर्डर इधर पाइल हुए हैं. लाइक मैं पूरा दिन या 2 दिन या 1 दिन या वट एवर, आई थिंक कि ये एरिया इम्बैलेंस है और प्राइस इस एरिया में कभी ना कभी आएगी. दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू टेक द ट्रेड टू ब्रेक द हाई. लेकिन अगर आपने इस टाइम पे लेना है तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? पुट 15 मिनट्स चार्ट, जितना छोटा चार्ट हो, और लोज को देखें. अगर आप देखें तो ये लो है, दिस इज द फर्स्ट लो, दिस इज द सेकेंड लो. सो
अब आपको ये पता है कि अगर इसने इसको टच करना है तो प्राइस जो है हायर लोज बनाएगी, फिर जो भी होगा रिजेक्ट होगा और इस हाई तक। और मेरी प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस इतने हाई के करीब आने के बाद जरूर डेफिनेटली ट्राई करेगी। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग एट दिस लेवल एट लीस्ट। मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा विद 15 मिनट दिस ब्लॉक, दिस सपोर्ट, और मैं लॉन्ग करना चाहूँगा फ्रॉम देयर, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस या इस विक के नीचे आपका होगा और मेरा टेक प्रॉफिट, ये स्कैल्प एंट्रीज हैं, ये होगा। ओके, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। प्राइस ने हमें ऑलमोस्ट प्राइस ने हमें ट्रेड में डाल दिया है। आप ऑब्वियसली प्रिसाइजली अगर गौर करें तो ये हम बिल्कुल ट्रेड में इन है। आई मोर लाइकली आई थिंक के थोड़ा ऊपर है तो हम ट्रेड में इन है, और प्राइस ने अच्छा सा बाउंस लिया है फ्रॉम द सपोर्ट। एंड उसके बाद इफ़ वी सी व्हाट हैपेंड, प्राइस ने अच्छा खासा ड्रॉडाउन लिया है, और बट द कॉन्सेप्ट इज स्टिल देयर कि अगर हम ये लो ब्रेक करेंगे तो ट्रेंड ब्रेक होगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट वही था कि मेरा लो से नीचे स्टॉप था, प्राइस ड्रॉप हुई। यही आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको बचाती है, बिकॉज जब प्राइस ड्रॉप हो रही थी यू आर नॉट गोइंग टू क्लोज योर ट्रेड, यू गोइंग टू लेट द मार्केट प्ले इट्स पार्ट। और उसके बाद मार्केट ब्रेक्स द हाई, और हमारे हाई को ब्रेक करने के बाद नीचे आ गई, तो दिस इज योर टेक प्रॉफिट। सो this is the way of trading I do every day. I'll get back to you. But the key to this is always remember that you must use some risk management. हम ये ट्रेड लूज कर सकते थे, लेकिन एज पर फंडामेंटल मैं हाइज एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं भी एक ट्रेड में लूज कर जाऊँ, लेकिन जस्ट आई एम टेलिंग यू कि अगर मैं हाई को, अब जिस तरह ये हाई बन गया है, फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू द डेली एग्जांपल देता हूँ, ये हाई बना है। सो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट डे जो भी हाई बनेगा, अगर अगर आपको मैं फिर बता दूं ट्रेड सेटअप के लिए, ये आपके लिए अब रेंज है, ये एक हाई है आपके। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, ये एक रेंज, ये हाई है, और दिस एरिया फॉर एग्जांपल प्राइस रेंज, नाउ दिस इज योर रेंज 8% की। इस 8% के अंदर अगर आपको प्राइस आधे पे भी मिलती है, यू कैन बाय, बिकॉज आपको पता है अगर आप बुलिश हैं तो ये हाई ब्रेक होगा इस लो को स्वीप से पहले। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप बुलिश हैं सबसे पहले आपको ये समझना, आर यू बुलिश? इफ आई एम बुलिश बिकॉज आई थिंक हम इस लो को टारगेट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल $47,000 फॉर एग्जांपल, या इस ब्रेकर को टैग करने जा रहे हैं, एग्जांपल देता हूँ इसको। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगले 3 दिनों में या 4 दिनों में या 5 दिनों में या 2 हफ्तों में इस हाई को ब्रेक होना है, तो मैं इस रेंज का एटलीस्ट फ्रॉम दैट लो, या आप इस लो से भी कर सकते हैं, फ्रॉम दैट लो एटलीस्ट इस लो का मैं 60% बाय करूंगा, इस रेंज को बाय करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस हाई को टैग करूं। सो दीज आर द सिंपल ट्रेड्स जिसमें आपको कोई स्पेशलिटी नहीं चाहिए, ओनली यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हर रोज़, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, मे बी इट हेल्प फॉर यू। फॉर एग्जांपल आप यहाँ इस कैंडल के बाद बैरिश थे, फॉर एग्जांपल इस कैंडल के बाद आप बैरिश थे। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये लो था, या आपने डिसाइड करना है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और गाइड करूंगा कि हाउ टू इवेल्यूएट। फॉर एग्जांपल ये लो बना, आप इस कैंडल के बाद बैरिश थे, आप ये कह रहे थे कि इस कैंडल के बाद ये लो फिर ब्रेक होगा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप इस कैंडल का, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मैं डेली पे बता रहा हूँ, आप इस कैंडल का हाफ यानी हाफ, और दिस एरिया, दिस कंप्लीट एरिया, यू कैन बाय दिस एरिया and target the low. Now अगर मैं करता हूँ, for example I'll put a short position in here, for example I'll put a short position from here and a short position from here, दो short position open कर लेते हैं, target these lows,
ठीक है, दिस इज व्हाट, दो पोजीशंस फ्रॉम 6182 और फ्रॉम 5 लेवल। और हमारे स्टॉप लॉस जो होंगे या आप 78% पे रख लें या आप हाइज पे रख लें। फॉर एग्जांपल दिस हाई इज योर स्टॉप लॉस एंड यू आर टारगेटिंग दिस। एवरी ट्रेड में आप, इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन एवरी ट्रेड में आप वो कर रहे हैं। आप इस लो के करीब कोई और लो देख लें, आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन चलें हम जनरली, नाउ व्हाट हैपन, नाउ लेट्स गो टू द 4 आवर। मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं इस ट्रेड को, सेटअप को लूँगा, आई विल टारगेट द लोज। मैं बैरिश हूँ, आई एम बैरिश। तो मैंने ये दो सेटअप बनाए हैं, 5 पे भी और 6 पे भी और इवन 7 पे भी, फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम बैरिश। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, बैरिश का कॉन्सेप्ट ये है कि लो ब्रेक करेगा। सो लेट्स, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट स्टडिंग, लेट्स ट्रेड इट, लेट्स गेट टू दिस वन, फर्स्ट वन, और लेट्स गेट इट। एंड हम इंतज़ार करेंगे 4 आवर्स में अगर हमें टैग करता है कि नहीं, बिकॉज हमने इस रेंज का इंतज़ार करना है। नाउ हम ट्रिगर हो गए, ट्रेड में हैं और हम इस टारगेट, इस लो को कर रहे हैं। ऑब्वियसली हाइंडसाइट है, ट्रेड हो चुकी है, एंड देन व्हाट हैपन, वी बीन हियर वेटिंग एंड वी वन द ट्रेड। दिस इज द फॉर्म ऑफ, लेकिन द कॉन्सेप्ट में जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो द कॉन्सेप्ट इज आई एक्सपेक्ट ऑन द डेली चार्ट, यानी मैं डेली चार्ट में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लो ब्रेक होगा, ये लो। ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि प्राइस कहाँ चली जा गई है, मैंने इस लो तक टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल, फॉर एन जनरल रूल, अब मैं आपके सामने और एक चीज़ शो करता हूँ। दिस इज द वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप बुलिश हैं और आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो आप क्या करेंगे, यू आर टारगेटिंग दिस हाई। आप कहते हैं मैं बुलिश हूँ और मैं इस हाई को टारगेट करूँगा, और आप ये जो मूव है इसका 50% बाय कर लें जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आप बुलिश हैं और आप कहते हैं कि ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, दिस हाई, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आपको इस एरिया में बाइंग करनी चाहिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट प्लान, इस एरिया में। और इस एरिया से आपका नीचे लो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू बाय फ्रॉम हेयर, दिस इज योर लो एंड दिस इज योर टेक प्रॉफिट। इन माई ओपिनियन, अगर आप बुलिश हैं तो आपका कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि एवरी डे वी मेक अ न्यू हाई। इवन आप कुछ प्रॉफिट इस हाई पे भी ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ द ट्रेडिंग वेंचर प्लेज आउट। अगर ये ऐसे प्ले होता है तो देन इफ़ यू आर बुलिश, तो प्राइस जो मर्जी करे, यहाँ जो मर्जी करे, जितने दिन लगाए, दिस इज योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और इन स्ट्रेटजियों को मैं ट्राई करता रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने, एक सेकेंड। Okay, so this is what I was telling, that अगर आप weekly bullish हैं तो then you can target these levels. Anyway, then let's talk about, I've shared a setup on my page here. I'll show you. I don't know if you can see that. आप लोग हैं trading view पे. I've shared this setup of SLP coin. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि SLP कॉइन में कुछ होने वाला है। आई शेयर्ड इट टुमारो एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट पम्प्ड ऑलमोस्ट 28%, 28, मोर देन 28%, आई थिंक। Yes, it has pumped more than 28%. So that pump mean that I'm back. Sorry for the probably आपको तो फील ही नहीं होता होगा। So SLP का सेटअप मैंने शेयर किया है एंड अल्लाह का बहुत एहसान है, हम जितना भी उनका शुक्र अदा करें, दिस इज़ समथिंग एल्स दैट कैन I've shared it and this worked for me all of a sudden. Like I knew that this is going to work out. I think why, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 22 तक जा सकता है, 0.22 सेंट तक, अगर BTC के अंदर फर्दर करेक्शन नहीं होती। तो व्हाट हैपन, स्ट्रेट अवे it gave me a pump of almost, this is almost 60%, almost. So this is a good money if 60% is what you can achieve in a day or a single low. बहुत से लोग इस पे ट्रैप है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ why did I think कि इसके अंदर मुझे लग रहा था कि पंप होगा। I'll show you why.
एक चीज़ आप लॉजिकली समझ लें, इस बात को समझने की कोशिश करें, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी एक बता देता हूँ कि व्हाई डू आई थिंक। देखिए, जब आप किसी चार्ट को देखते हैं ना, तो जब भी आप कोई चार्ट देखते हैं, जब भी whenever you see a chart, ऑलवेज उसके लोज और हाईज के ऊपर आपकी नजर जानी चाहिए। ऑलवेज, लाइक दिस हाई, दीज हाईज, देखिए कितने कितने ब्यूटीफुल हाईज हैं, लाइक लॉट्स ऑफ मनी इज सिटिंग अप हियर। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन, जब मैं इस तरह का चार्ट देखता हूं तो मेरी नज़र इस तरह के चार्ट्स के ऊपर जाती है, बिकॉज आई थिंक कि आई शुड कीप एन आई ऑन इट। यू कैन पुट दिस or this one, wherever you put it, जिसमें आप comfortable है, even if you put dollar sign. So I keep an eye on this thing. This is my way. I think this area has something to offer in future. In my opinion, इस area में कुछ ना कुछ है, because of this equal highs. और आपको मैं क्यों यहाँ बाइंग की है, एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये देखें कि for the last, like if you weekly chart, for the last, for example, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 weeks, for the last 9 weeks this thing was dumping with expanded volume, which is so bearish. हाँ, ये इसी तरह ही करती है, which is so bearish in nature, because लेकिन because हम टेक्निकली स्पीकिंग, दिस इज द एरिया जो इसको क्रॉस करना है, उसके बाद ये बुलिश होगी। लेकिन बिकॉज आई बिलीव इस एरिया से, फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम दिस वैल्यूज 0.60614, इधर से वी हैड दिस रैली, सो फ्रॉम देयर वी हैड दिस रैली, ओके। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फ्रॉम देयर we see some kind of a reaction, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसी को मैं कैश इन कर रहा था। नाउ अब क्योंकि ये फॉलिंग वेज है, काइंड ऑफ अ वेज पैटर्न, और अगर कोई चीज़ वेज की फॉर्म में, वेज का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, व्हाई आई एम कॉलिंग इट। थोड़ी आज वीडियो लंबी हो जाएगी। जब कोई चीज़ प्राइस में, फॉर एग्जाम्पल, स्क्वीज हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग इज स्क्वीजिंग, लाइक इट इज एक्सपेंडिंग, इसका मतलब ये है कि वो स्क्वीज हो रही है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, लाइक प्राइस बड़े मूव्स के साथ साथ टाइट होती जा रही है। लाइक अगर आप इसको वोर करें, इफ यू पुट इट इन लाइक दिस, अगर आप इसको वोर करें तो ये प्राइस स्क्वीज हो रही है, गेटिंग टाइटर एंड टाइटर। जब प्राइस टाइट होती है किसी एक साइड पे, तो दूसरी डायरेक्शन में वो एग्जिट करती है, और नॉर्मली क्या होता है, जब वेज ब्रेक होती है तो वो हाइज की तरफ जाती है, और ये इक्वल हाइज हैं, और ये हमारा एरिया है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, और ये एरिया है जहाँ से बाउंस है। तो आई थिंक वेज का होना, इस इक्वल लो का होना, दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी टू पुट सम मनी ऑन दिस कॉइन। आई डोंट नो व्हाट दिस कॉइन डज, बट द ओनली थिंग, मैं इसके बारे में देखता हूँ कहीं ये बैन तो नहीं हो गया। That's another important thing I see, and this is what happened, and you see a bounce from there. DXY, I have been following this coin. AVE, I have bought AVE again, and मैंने AVE को इधर buy किया, because मैंने क्यों buy किया, because the same formula, the same logic। आप ये देख रहे हैं, मैंने एक लाइन डाली हुई है इसमें, I'll show you again। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इस एरिया, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ फर्स्ट लो ले लेते हैं। इफ यू जस्ट पिक द फर्स्ट लो, फर्स्ट ड्रॉप, लाइक दिस ड्रॉप, ऑलवेज मार्क लोज। इस ड्रॉप पे आप रिएक्शंस देखें, इस पे आया रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन। नाउ इफ यू जस्ट लुक एट इट, जब मतलब जब प्राइस किसी भी जगह से बाउंस करती है, और उसके बाद पहली जगह से बाउंस करती है, उस एरिया की बड़ी वैल्यू होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, दिस इज द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, दिस एरिया। अब आप देखें, ऑलवेज प्राइस इधर से बाउंस की है। सो अब अगर मैंने ये चार्ट, फॉर एग्जांपल आई शो यू, अगर ये मैंने चार्ट यहाँ तक देखा होता, यहाँ तक, तो मेरे जो बाय लेवल थे, जब भी प्राइस ड्रॉप होती है, एक ये होता 280 और एक 197। और अगर मैं हिस्टोरिकल डाटा देखूँ, इफ आई
अगर मैं गौर से देखूं तो इन दोनों पॉइंट्स पे जब भी मैं किसी ने बाइंग की हो, he would have had made money. So for example, as an investor point of view, if you have bought in this range, so आपने at least एक ये रैली इंजॉय की हो, एक ये रैली इंजॉय की हो. ये छोटी रैलीज नहीं है, 200% की रैलीज हैं. सो अगेन व्हाट आई डिड, आई सॉ दिस लो बीइंग टेस्टेड अगेन. अगर ये ऑल टाइम लो है, फॉर एग्जांपल अगर इस लो ने इस हाई को ब्रेक करना है तो हम क्या चाहेंगे, अब हमारा टारगेट ये हाई है, हम क्या चाहेंगे, इस लो के बाद लो ना बने. फॉर एग्जांपल दिस लो, लेट्स क्लियर दिस अप. My science says that from after this is the first low or the initial low. ये जितनी भी चीज़ें इससे नीचे बन रही हैं, this is all deviations. This is deviation areas. या आपको ये कह सकते हैं this is the buy area, or this is an order block. This is the perfect place. यानी this is your perfect entry. This area, if you get the money here, this is the perfect entry. Below 200, in my opinion. If you are bullish, this is what you think, bullish sentiment. So इस लो के पास जब भी आपको प्राइस मिले, you should buy. अब अगर प्राइस ऊपर जाती है, प्राइस रिजेक्ट होती है, and then it came back to 280, I think that's the time you should buy, put more money in it. अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो you can put more money and you can put something there, this low. अब this low is very important. And this is why slow rejection over here. So I think 380, 280 is the level that you should put money. So I have bought around 270. So AVE ने मुझे हमेशा पैसे दिए हैं, तो I have always put money in AVE. And मेरा जो important वजह है जिसकी वजह से मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ, if you look at this level, आप इस लेवल के ऊपर डॉलर लगा दें, because these are sort of relative equal highs. These are relative equal highs. तो अगर मैं bullish हूँ तो मेरा ओपिनियन ये है कि प्राइस जो है वो, अगर मैं बुलिश हूँ तो प्राइस जो है इस लो से नीचे नहीं जाएगी. सो 212 इज माय इनवैलिडेशन लेवल. बुलिश का मतलब ये है, व्हाट आई मीन बाय बुलिश, आई मीन बुलिश बाय दिस. डू यू अंडरस्टैंड? और ये बहुत बड़ा ड्रॉप है इन माय पर्सनल ओपिनियन. दिस इज अ लॉट्स ऑफ ड्रॉप हियर. द प्राइस इज एक्यूमुलेटिंग हियर. हमें लग रहा है कि ये दिस इज एक्यूमुलेशन गोइंग ऑन इन हियर. सो हमने इस एक्यूमुलेशन को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज ये एक्यूमुलेशन इस हाई को ब्रेक कर देगी इजीली एंड इट विल मेक अ न्यू हाई. सो व्हाट आई बिलीव इज दैट what we are going to see now. Let's project a high. Now if this is one, so project a new high here. I think we are going for $796 and $1,100, $1,200. These are the two levels that one should be looking at, or even 1,800 or even 2,800. Just the thought. I'm not saying, but the reasonable targets are these levels, 800 and 1,700. अगर बुल रैली के बारे में मैं एग्री हूँ अब तो आई थिंक. लेकिन एक बात और आपको इन्फॉर्म कर दूँ, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट देखेंगे बहुत जल्दी. अगर बुल रैली रहती है तो प्रॉबेबली प्राइसेस को जल्दी ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम एक कैटास्ट्रोफिकली ड्रॉप देखेंगे. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि स्टॉक मार्केट और ये सब क्रैश होंगे एक दफ़ा फिर, और क्या पता इस साल के एंड में हो. तो आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है. रिमेंबर दैट, प्रॉफिट टेकिंग. सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कॉइन्स के बारे में, तो मैं उनके बारे में एक वीडियो बनाता हूँ इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.